ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 20 मंत्र नंबर 5 से 6 तक प्रणव उपासना ओंकार का ध्यान एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इस मंत्र में कही जा रही है। अन्यवाचो विमुच्यत मर्तस्येषु सेतु। उस आत्मा को जानो और दूसरी बात छोड़ दो। अन्यवाचो विमुच्यत, इसका अर्थ है कि वेद में भी एक आत्मा का प्रतिपादन करने वाला जो वचन है उसके सिवाय और वचनों का परित्याग कर दो, और उसके सिवाय और वचनों का परित्याग कर दो। वेद संन्यास इसका अर्थ है। माने, हे जिज्ञासु, तुम अपरा विद्या में, माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लक्षणा, जो अपरा विद्या है, जो आत्मा को कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न संसारी बताने वाली है, जो स्वर्ग नरक में ले जाने वाली है, जो गति अगति बताने वाली है, जो कर्मकांड बताने वाली है, उसका साधन सहित फल सहित क्रियाकारक और फल सहित उस वचन का परित्याग कर दो। वेद संन्यास। वाह भगवान वाह। वेद संन्यास का अर्थ हुआ कि जब अपरा विद्या छूटेगी तो वेदी बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। कुशकंडिका करने की जरूरत नहीं, आग जलाने की जरूरत नहीं, साकल्य की जरूरत नहीं, चोटी जनेऊ की भी जरूरत नहीं। माने यह मंत्र कहता है कि अब तुम्हें संहिता याद करने की जरूरत नहीं। वह तो ब्राह्मण जब तक है स्वाध्यायो धेतव्य, इस विधि के अनुसार जो वेद अध्ययन करता है उसके लिए वह है। और तद विजिज्ञान सस्व तद ब्रह्म की जिज्ञासा करो तो उसमें अन्य वाणी से अध्ययन की जरूरत नहीं है। यह अमृतस्येष सेतु क्या है? बोले, यह तो आत्मज्ञान है। माने अन्यवाचो विमुच्यत परितज्यत। अन्यवाचो अपरा विद्या रूप जो दूसरी वाणी है उसको विमुच्यत परितज्यत, उसको छोड़ दो। तत्प्रकाश्यम च सर्वम कर्म तस्य साधनस्य। और उस अपर विद्या से जितने कर्म का वर्णन है, और उस अपर विद्या से जितने कर्म का वर्णन है उसका साधन सहित परित्याग कर दो। बोले, क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान अमृत का सेतु है। तो सेतु का तो अर्थ होता है विधर्ण। इस सेतु विधर्ण, यह श्रुति आती है सेतु माने मर्यादा, लेकिन यहाँ सेतु का अर्थ है यह अमृत तत्व माने मोक्ष जो है उसकी प्राप्ति के लिए यह पुल है। महासेतु का अर्थ है मेड़। एक खेत और दूसरा खेत दोनों के बीच में मेड़ है, उसको सेतु बोलते हैं। एस सेतुर विधर्ण मर्यादा है, और यहाँ सेतु शब्द का अर्थ है इस संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए यह पुल है। त्वमेव विदित्वम ति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्धेन्याय। यही आत्मज्ञान है। यह अगर मिल जाए तो अमृतम नास्ति मृत यस्मात्, मरना नहीं पड़ेगा। जिसका मरना नहीं होता उसका जन्म भी नहीं होता, और जिसका जन्मना नहीं होता उसका मरना भी नहीं होता। तो जन्मना मरना तुम्हारा होता है और तुम छूट जाओगे, ऐसी बात नहीं है। इस बात को महात्मा लोग जानते हैं। अगर इस बात को महात्मा लोग जानते हैं, वह अपरा विद्या का विषय है, उसका अभिप्राय दूसरा है। यदि उसको समझना हो कि आदमी कैसे मरता है और उसका प्राण शरीर में से कैसे निकलता है और कैसे ऊपर जाता है, कितने दिन रुकता है, कितना समय लगता है, हिंदी में इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए सबसे बढ़िया ग्रंथ बाबा नगीना सिंह का वेदान वचन
है। वेदानुवचन में बहुत बढ़िया इसका निरूपण है। हिंदी भाषा में वैसा दूसरा ग्रंथ अभी तक लिखा ही नहीं गया, और इसी में यदि उन्हीं का वेदांत रहस्य समझना हो तो भगवान, इसी में अगर उनका वेदांत रहस्य समझना हो तो भगवत ज्ञान के विचित्र रहस्य उन्हीं बाबा नगीना सिंह का वह भी अद्भुत ग्रंथ है। हिंदी भाषा में छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े नहीं होते। तो यह अमृत तत्व जो है, अमृतस्य एष सेतु, अरा इव रधनाभो सनहता यंत्र नाड्य स ऐशो अंत चरस्ते बहुधा जायमान ओमित्येवं ध्यायन्थम आत्मनाम स्वस्ति वो परायो तमसो प्रस्तात्। अब ध्यान करने की बताते हैं। माने यह जो साधन बताते हैं वह एक के बाद दूसरे को बताते हैं। पहले यह बताया कि संपूर्ण विश्व सृष्टि उसी वरिष्ठ तत्व में है, आदि सन्निहितम गुहाचरम नाम। तत्पदार्थ का निरूपण किया, फिर उसके बाद त्वम पदार्थ के रूप में निरूपण किया, यदर्ची अमद, और फिर उसी के लिए प्रणव के अनुसंधान का निरूपण किया। फिर बताया कि यदि दोनों को एक के रूप में जान लो तो वाणी के अपव्यय की जरूरत नहीं है। शास्त्र में यह बताते हैं कि भीतर आओ, भीतर वाणी को छोड़ो, रोक दो, और मन को रोक दो, सारी इंद्रियों को रोक दो। ऐसे यच्छेद वाड्मनसी प्राज्ञस्तद यच्छेन्न ज्ञान आत्मनि ज्ञान मात्मनि महिति नियच्छेद अद यच्छेद शांत आत्मनि। कठोपनिषद में यह प्रक्रिया बताई। अब कहते हैं अच्छा, इस शरीर को ही रहने दो भाई। इस शरीर का निषेध करके परमात्मा ध्यान करना, चिंतन करना, अनुभव करना देहाभिमानी के लिए बड़ा कठिन पड़ता है। बोले फिर कैसे ध्यान करें? बोले भला हो तुम्हारा, स्वस्ति तुम्हारा कल्याण हो। बड़ी करुणा करके गुरुदेव बोले स्वस्ति तुम लोगों का कल्याण हो। देखो जैसे एक रथ के बीच में नाभि होती है, पहिए के बीचों बीच का हिस्सा और उसके चारों ओर जैसे लगे रहते हैं। कोई 16 अरे का पहिया होता है, कोई 18 अरे का पहिया होता है, और कोई 100 अरे का होता है, और पुराने ज़माने में हजार अरे के पहिए भी होते थे। ऐसा वेदांत में भी वर्णन मिलता है। सहस्रसार होता था। यह भगवान के हाथ में जो चक्र है ना, वह सहस्रसार है। इंद्र का वर्ज सतार है, सो अरे है उसमें। नारायण के हाथ में जो चक्र है वह पोडशार है। यह काल को ही बोलते हैं चक्र, पहिया, और उसमें जो अरे हैं वे उसके अवयव हैं। तो षोडशार, द्वादशार, सतार, सहस्रसार जैसे रथ के पहिए में अरे लगे होते हैं, ऐसे अब आप जरा हृदय की तरफ चलो। हृदय गोलाकार है। अरे अब उसमें नाड़ियाँ जो हैं वे अरे की तरह लगी हुई हैं। सनहता यत्र नाड्य, और बीच में जैसे धुर्रा लगता है वह गोल गोल वैसे कमलाकार हृदय है। उसमें अंतःचरते बहुधा जायमान। उसमें यह भगवान जो है, परमात्मा, आत्मा, यह तरह तरह से अवतार लेता रहता है। उसी में अंत चसरते, उसमें व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है कि बहुधा जायमान। क्या व्यवहार कर रहा है कि हृदय में कि पश्यन सर्मन मनमानो विजानन। कभी कहता है कि आहा यह कितना सुंदर है, क्या देखा बढ़िया। कभी कहता है क्या आवाज़ बढ़िया सुनी। बोले यह हमारे मन में कैसा बढ़िया संकल्प उठा। अरे हमारा तो पर्दा ही हट गया, जान गए यह तो हृदय में बैठकर सारी नाड़ियाँ जहाँ मिलती हैं, और वहाँ बैठकर यह महाराज मनोराज्य करते रहते हैं। हमारे एक मित्र हैं, तो एक दिन वे अकेले कमरे में बैठे हुए थे। रात का
समय बिजली की रोशनी थी। मैं कहीं बाहर गया था, आ गया। आया तो बाहर से दृष्टि पड़ी कि वे क्या कर रहे हैं। तो वे शीशे के सामने बैठे थे भला। तो कभी ऐसे हाथ बनावें, कभी ऐसे बनावें, कभी ऐसे आंखें टेढ़ी करें, कभी ऐसे जैसे खूब गुस्से में हैं, ऐसे हो जाएं। कभी खूब मुस्कुराएं और प्रेम करें, ऐसे हो जाएं। दूसरा कोई वहाँ नहीं था। तो मैंने पूछा, मित्र ये क्या कर रहे हैं? शीशे के सामने बैठकर बिजली की रोशनी में यह क्या कर रहे हो? बोले, खेल रहा हूँ। यहाँ दूसरा कोई है नहीं कि अपने आप से खेल रहा हूँ, अपनी परछाई से खेल रहा हूँ, अर्थात आत्मकीड़ा कर रहा हूँ। तो जिसको अपने आप से खेलना आ जाता है वह दुखी नहीं होता। अब ये देखो, ये स्त्रियां एटिकेट सीखने के लिए जब अपने शिक्षालय में जाती हैं, हमको अभी कल परसों किसी ने बताया, एक पुरुष के घर में गए थे, उसने बताया कि एटिकेट सीखने के लिए लड़कियां जाती हैं। तो हमको बताया कि हंसते समय ही दांत दिखने चाहिए, उससे अधिक नहीं दिखने चाहिए, और होठ कितना टेढ़ा होना चाहिए, और आवाज़ बोलने में जब गुस्सा आवे तब कितनी ऊंची होनी चाहिए, और प्रेम में कितनी ऊंची आवाज़ में धीरे से बोलना चाहिए। ये सब एडिकेट उनको सिखाया जाता है। अच्छा, तो मैंने ये बात सुनी। अब उसी समय ख्याल आया कि जब घर में वे अकेले बैठती होंगी शीशे के सामने, तब रिहर्सल करती होंगी कि नहीं, रियाज करती होंगी कि होठ कैसा, दांत कैसे, आवाज़ बोलकर सुनाती होंगी कि हमारे कान में कितनी लगती है, जिससे सितार बजाने वाले रियाज कहते हैं। जैसे सितार बजाने वाले रियाज करते हैं रोज़, ऐसे ही वे अपने होठ बजाकर अपनी आवाज़ का भी तो अभ्यास करती होंगी, जैसे नाटक में करने वाले। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।